मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करने वाले हैं यहाँ पर गेहूं, चना, तिल, प्याज, सेब और धनिये की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले यहाँ पर नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई 3 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर के पार, कई गुना बढ़ा गेहूं का निर्यात। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर से। बता दें आपको कि चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का रकबा 3 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। वहीं देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। 9 महीने के दौरान गेहूं का निर्यात 4 गुना से ज्यादा बढ़ा है। वहीं गेहूं की आवक की हम यहाँ पर बात करते हैं तो बता दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य बनी रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को गेहूं के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। वहीं बात गेहूं की आवक की करें तो 12 फरवरी को देश की ज्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो रबी गेहूं की बुआई बीते साल से 9,93,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 3 करोड़ 46 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 3 करोड़ 36 लाख 43 हजार हेक्टेयर रही थी। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 11 फरवरी को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,765 रुपए। 12 फरवरी को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी रही और भाव 1,760 रुपए पर आ गया। इसी तरह शरबती गेहूं के भाव में शुक्रवार को 35 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,790 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 20 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 1,670 रुपए, जो 11 फरवरी को 1,650 रुपए था। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान शरबती गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 11 और 12 फरवरी को शरबती गेहूं बिना किसी उतार चढ़ाव के 2,850 रुपए पर बिका। देश के अन्य मंडियों में गेहूं के भाव की बात की जाए तो राजस्थान की लालसोट मंडी में 12 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 1,660 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,710 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,70,896 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं का निर्यात बढ़कर 9,76,083 टन के पार पहुंच गया है। आइए अब नजर डाल लेते हैं मंडियों से जुड़ी और सुर्खियों पर। देश से 35% बढ़ा दलहनी फसलों का निर्यात, 1 करोड़ हेक्टेयर में हो चुकी रबी चने की खेती। नरमी के साथ हुए तिल के सौदे, घटा रबी तिल की बुआई का रकबा। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब गेहूं पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि इस साल देश से होने वाला गेहूं का जो निर्यात है वो कई गुना बढ़ा है, ऐसे में इसका असर भाव पर किस तरह से देखने को मिल सकता है?
अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। लोअर स्टॉक होने की वजह से भावों में तेजी का रुख दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में गेहूं के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कम आवक होने की वजह से भावों में तेजी दिखाई दे रही है। हालांकि जब नई क्रॉप की अराइवल आएगी तो भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है, मगर फिलहाल अभी भावों में हमें लगता है कि छोटी अवधि में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? वो बिकवाली कर दें या फिर थोड़ा रुक कर चलना सही रहेगा? जिन किसानों के पास गेहूं रखा है हमें लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि जिन किसानों के पास वीट है उनको भी होल्ड करके चलना चाहिए। यहाँ से अगर वो होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई गेहूं के बाजार की। अनुज आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं चने के बाजार की। बता दें कि इस साल देश से होने वाले दलहनी फसलों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। 9 महीने के दौरान दलहनी फसलों के निर्यात में 34% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं इस रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक रबी चना 1 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है। चने के बाजार पर देखिए ये रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों चने के भाव में उठापटक का रुख है। कई कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक सामान्य रही। चने की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 29 जनवरी तक देश भर में चने की बुआई 1 करोड़ 12 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की खेती 1 करोड़ 7 लाख 31 हजार हेक्टेयर में हुई थी। यानी अब तक चने की बुआई में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 11 फरवरी को देसी चने का भाव रहा 4,325 रुपए। 12 फरवरी को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,250 रुपए पर आ गया। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 140 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 फरवरी को चने का भाव रहा 4,500 रुपए, जो 11 फरवरी को 4,360 रुपए था। वहीं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में 11 फरवरी को चने का भाव था 4,500 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 225 रुपए टूटकर 4,275 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने के भाव उतरते चढ़ते रहे। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 12 फरवरी को देसी चना 50 रुपए मजबूत होकर 5,800 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की ही गोरखपुर मंडी में देसी चने के सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 5,540 रुपए पर हुए। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 34% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार देश से इस साल 2,15,070 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,65,556 टन का ही हुआ था। यानी बीते 9 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 49,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो देखिए अभी आपने खास रिपोर्ट। आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार का। अनुज जी, चने के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं आपको? चने की बात करें या दालों की बात करें तो यहाँ पर भी हमने भावों में बढ़त आते हुए देखी है। कम स्टॉक होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजार व्यापार के अंदर ही भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि किसानों को आने वाली अवधि में चने के दालों में अच्छे रेट मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किसानों को सलाह है जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। दालों में भी उनको होल्ड करके चलना चाहिए। कम स्टॉक होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड उतनी है, डिमांड में बढ़त देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि दालों के बाजार में चने में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो जिन किसानों के पास चना रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बात हो गई चने के बाजार की। और इसी के साथ अब बुलेटिन में अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी तिल और धनिये की। आप बने रखिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं तिल के बाजार की। बता दें कि शुक्रवार को देश की अधिकतर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव में गिरावट दर्ज की गई। वहीं बात अगर इसकी आवक की करते हैं तो गुजरात, राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सीमित बनी रही। बता दें कि चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात इसकी आवक की करें तो गुजरात और राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सीमित रही। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में तिल के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 11 फरवरी को काले तिल का भाव रहा 11,400 रुपए। 12 फरवरी को इसके भाव में 1,300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 10,100 रुपए पर आ गया। इसी तरह राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में तिल के सौदों में 150 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 फरवरी को इसका भाव रहा 7,500 रुपए, जो 11 फरवरी को 7,650 रुपए था। राज्य की ही जोधपुर जिले की भगत की कोठी मंडी में 11 फरवरी को तिल का भाव था 8,100 रुपए। 12 फरवरी को इसके सौदे 150 रुपए टूटकर 7,950 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में शुक्रवार को सफेद तिल के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई। यहां 11 फरवरी को सफेद तिल का भाव रहा 9,545 रुपए। 12 फरवरी को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और तिल 9,540 रुपए पर बिका। तिल की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 29 जनवरी तक देश में रबी तिल की बुआई 48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 60,000 हेक्टेयर रहा था। तो अभी आपने एक खास रिपोर्ट देखी। आइए इसी पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार का। अनुज जी, तिल के बाजार को लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? तिल की अगर बात करें तो तिल के बाजार में भी हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। छोटी अवधि में आवक कम होने की वजह से भावों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भी तिल के बाजार में तेजी का रुख दिखाई दे रहा है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? तिल के किसानों को सलाह है, जिनके पास तिल रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है जिन किसानों के पास तिल रखा है अगर वो होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, यह तो बात हो गई तिल के बाजार की। फिलहाल बढ़ लेते हैं आगे, बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं सरसों के बाजार भाव पर। बता दें कि गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात करेंगे तो सरसों का बाजार भाव यहाँ दर्ज किया गया 4,947 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो भाव रहा 7,000 रुपए और वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करेंगे तो भाव रहा 5,300 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं बाजरे के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात करेंगे तो देसी बाजरे का भाव यहां रहा 1,190 रुपए। वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 1,275 रुपए। और बात करेंगे महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की तो बता दें आपको यहां पर इसका बाजार भाव दर्ज किया गया 2,300 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजरे के बाद आइए अब आपको बता देते हैं धनिये के बाजार का हाल। बता दें कि भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से सितंबर के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 19% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से धनिये का कुल निर्यात 26,750 टन से ज्यादा का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 24,500 टन का ही हुआ था। फिलहाल एग्मार्क नेट के अनुसार धनिये के हाजिर भाव इस प्रकार है। गुजरात की हलवद मंडी की बात करेंगे तो धनिये का भाव रहा 4,750 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 5,125 रुपए। केरल की अरूर मंडी की बात करें तो धनिये के सौदे हुए 15,100 रुपए पर, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे दर्ज किए गए 4,800 रुपए पर। बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बताएं कि गुजरात में धनिये की खेती की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस साल रकबा लगभग 60% तक बढ़ा है। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक 18 जनवरी तक राज्य में 1,41,004 हेक्टेयर में धनिये की खेती हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान 88,292 हेक्टेयर में इसकी बुआई हुई थी।
तो जान लिया आपने कि बुआई किस तरह से चल रही है, साथ ही साथ इसके कारोबार किस प्रकार हो रहे हैं, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं। जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, धनिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? धनिया की बात करें या मसालों की बात करें तो वहाँ पर हमने कंटिन्यूसली तेजी का रुख आते हुए देखा है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में धनिया के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो मसालों में हम देखें तो निर्यात मांग का काफ़ी असर देखने को मिला है, जिससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में मसालों में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो हमें लगता है कि किसानों को अभी यहाँ पर अपनी धनिया को होल्ड करना चाहिए। अगर किसान धनिया को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे जिससे वो अच्छा मुनाफा अर्जित कर सके? किसानों के लिए धनिया के लिए है कि वो अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ी है उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, आने वाले दिनों में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। ये तो बात हो गई धनिया के बाजार की, और इसी के साथ बुलेटिन में हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे प्याज और सेब का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं प्याज के बाजार की। बता दें कि इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की रह सकती है, जो बीते साल 2,28,19,000 टन की रही थी। वहीं प्याज के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 2,550 रुपए। इसके साथ ही कर्नाटक की हुबली मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में प्याज के सौदे हुए 3,000 रुपए पर। और वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी की बात करेंगे तो प्याज के सौदे दर्ज किए गए 3,000 रुपए पर। वहीं सब्जियों के निर्यात पर अगर हम नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 18,82,068 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,98,628 टन ही सब्जियों का निर्यात हो सका था। तो जाना आपने कि सब्जियों के निर्यात में अच्छी खासी हमने बढ़ोतरी देखी है। इसी के संदर्भ में और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, खासतौर पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्याज के बाजार की, तो इसको लेकर के क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के बाजार में हमने बढ़त आते हुए देखी है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो स्टॉक कम है, जिससे भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाली अवधि में भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी का रुख दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि आने वाली अवधि में प्याज के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? प्याज के किसानों को सलाह है, जिनके पास प्याज रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन किसानों के पास प्याज रखा है होल्ड करके चलें, आने वाली अवधि में उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे। बुलेटिन में बात कर लेते हैं ग्वार के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की सिद्धपुर मंडी की बात करेंगे तो ग्वार का भाव रहा 3,632 रुपए। राजस्थान की गोलूवाला मंडी में इसका भाव रहा 3,450 रुपए। और राज्य की जयपुर मंडी की बात करेंगे तो सौदे हुए 3,570 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। ग्वार के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं जौ के बाजार भाव पर। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो जौ का भाव रहा 1,225 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1,630 रुपए। और राज्य की ही कानपुर मंडी की हम बात करते हैं तो यहाँ इसके सौदे हुए 1,640 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जौ के बाद
बाद आइए अब आखिर में बात कर लेते हैं सेब के बाजार की। बता दें कि इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 26,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 5,07,245 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,80,804 टन का रहा था। फिलहाल एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सेब के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। उत्तराखंड की देहरादून मंडी की बात करेंगे तो सेब का बाजार भाव रहा 3,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करेंगे तो यहां इसका भाव रहा 2,415 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में इसके सौदे हुए 2,600 रुपए पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां पर इसके सौदे दर्ज किए गए 3,000 रुपए पर। वहीं सेब की उपज की हम बात करते हैं तो इस साल सेब की पैदावार अन्य फलों के मुकाबले सबसे आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में सेब की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार में लगभग 4,08,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में सेब की उपज 27,34,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 23,16,000 टन की रही थी। तो जान लिया आपने कि सेब का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार कर रहा है, और साथ ही आपने जाना देश की अलग अलग मंडियों का हाल। इसके साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।